ओम शांति। आज मीठे बाबा का वाणी है 23/11/25 का। आज अव्यक्त बाप दादा का रिवाइज मुरली है 31/12/7 का। आज बाबा हेडलाइन में बता रहे हैं, नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। बाबा ने कहा, नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा को देख रहे हैं। एक तो साकार में सम्मुख बैठे हैं और दूसरे दूर बैठे भी दिल के समीप दिखाई दे रहे हैं। दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्म दीप चमक रहा है। दूर रह के भी पास बैठे हैं और बाबा ने कहा, दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्म दीप चमक रहा है। कितना सुंदर चमकता हुआ नजारा है। इतने सब एक संकल्प, एक रस स्थिति में स्थित परमात्मा प्यार में लवलीन एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप सभी भी आज विशेष नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा भी सभी बच्चों का उमंग उत्साह देख चमकते हुए आत्मदीप को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा बच्चे का उमंग उत्साह देख के भी बाबा भी चमक रहे हैं और बाबा ने कहा, चमकते हुए आत्मदीप को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी आत्माओं को देख के बाबा हर्षित हो रहे हैं। आज का दिन संगम का दिन है, एक वर्ष की। पुरानों की बाबा ने कहा विदाई है और नए वर्ष की बधाई होने वाली है। नया वर्ष अर्थात नया उमंग और उत्साह, स्व परिवर्तन का उमंग है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। सर्व प्राप्ति जब बच्चा प्राप्त कर लेते हैं तो दिल में कितना उमंग उत्साह आता है। दुनिया वाले भी यह उत्सव मनाते हैं, उन्हों के लिए एक दिन का उत्सव है और आप लक्की लवली बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव है, क्योंकि खुशी का उत्साह है। दुनिया वाले तो बुझे हुए दीप को जला के वर्ष मनाते हैं और बाप दादा और आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपक के साथ नया वर्ष का उत्सव मनाने आए। यह तो रीति रस्म मनाने के लिए निमित्त मात्र करते हो, लेकिन आप सभी जगे हुए दीपक हो। अपना चमकता हुआ दीप दिखाई देता है ना, जो अविनाशी दीप है। आत्मा को चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। बाबा कहते जो अविनाशी है। तो नए वर्ष में हर एक ने दिल में स्वयं के प्रति, विश्व आत्माओं प्रति कोई नया प्लान बनाया है। 12 बजे के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा, तो इस वर्ष को विशेष किस रूप में मनाएंगे?
जैसा पुराना वर्ष विदाई लेगा, तो आप सबने भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया। बाबा कहते हैं वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे, नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना, तो सोचो अपने में क्या नवीनता लाएंगे, कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे, कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे, सोचा है? क्योंकि आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्माएं हो, विश्व के फाउंडेशन हो, पूज्य हो, पूर्वज हो। बाबा ने कहा हम ही बाबा के बच्चे क्या है? बाबा ने कहा फाउंडेशन है, वो जड़ है, पूर्वज हो और पूज्य हो। तो इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे? जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाती है, तो आप प्रकृति के मालिक, प्रकृति चित्त कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो? तो सुख शांति का वाइब्रेशन फैलाएंगे, तभी तो चारों तरफ की आत्माएं सुख शांति को अनुभव करेंगे। इसके लिए बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो। जो मिला है उसे रखना नहीं है स्टॉक में, बांटना है। सफल करो और सफलता स्वरूप बनो। विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ न जाए। समय सबसे अमूल्य है और बाबा ने कहा ये समय कभी भी व्यर्थ न जाए। एक सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में लगाओ, समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो। बाबा ने कहा हर श्वास को सफल करो, हर संकल्प सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। सफलता मूर्त बनने का यह विशेष वर्ष मनाओ, क्योंकि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को अपने कार्य में लगाए, सफलता मूर्त बनो, क्योंकि अब की सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली है। संगम युग में जो भी हम सफल करते हैं, बाबा ने कहा ये सफलता अनेक जन्म साथ रहने वाली है। आपके समय के सफलता का प्रारब्ध पूरा आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त होगा। अब के समय की सफलता का प्रारब्ध बाबा ने कहा पूरा समय ही प्राप्त होगा। श्वास को सफल करने से भविष्य में भी देखो आपके श्वास की सफलता का परिणाम। भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती है। तन मन धन, बाबा ने कहा कि बाबा के यज्ञ में तन लगाएंगे तो तन सदा स्वस्थ रहेगा, मन लगाएंगे तो मन सदा खुशनुमा रहेगा, और धन लगाएंगे तो साहूकार बनेंगे। इसलिए बाबा तीनों का दे रहे हैं। बीमारी का नाम नहीं, सांसों सांस सफल करेंगे तो बाबा ने कहा बीमारी का नाम नहीं। डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स क्या बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे ना, विश्व के मालिक बन जाएंगे। सतयुग में डॉक्टर्स की जरूरत नहीं होगा।
लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्व आत्माओं को स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त होता है। ऐसे ही ज्ञान का खजाना, बाबा ने कहा ऐसे ही ज्ञान का खजाना उसके फल स्वरूप स्वर्ग में आपके अपने राज्य में इतने समझदार शक्तिवान बन जाते जो वहाँ कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं। इतने समझदार बच्चे बन जाते हैं सतयुग में कि वहाँ किसी से भी कोई राय लेने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही समझदार शक्तिवान होते हैं। शक्तियों को सफल करते हो उसकी प्रारब्ध वहाँ सब शक्तियाँ विशेष धर्म सत्ता राज्य सत्ता दोनों ही विशेष शक्तियाँ सत्ताएं वहाँ प्राप्त होगी। गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी प्रारब्ध देवता पद का अर्थ ही है। बाबा ने कहा गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी प्रारब्ध देवता पद का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी। और साथ साथ अभी लास्ट जन्म में आपकी जड़ मूर्ति का पूजन करते हैं ना, जो भी अभी मंदिर में जो भी देवी देवताओं की जड़ का पूजन करते हैं, बाबा कहते हैं तो क्या महिमा करते हैं, वो हम ही बच्चों का है ना जड़ चित्र। सर्वगुण संपन्न, तो इस समय की सफलता की प्रारब्ध स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए चेक करो खजाने मिले, खजानों से संपन्न हुए, लेकिन 100% व विश्व प्रति कितना सफल किया है। पुराने वर्ष को विदाई देंगे तो पुराने वर्ष में क्या जमा किया हुआ खजाना सफल किया। बाबा पूछ रहे हैं कितना किया, बाबा जो इतना सारे खजाना दिया है तो कितना सफल किया। यह चेक करना और आने वाले वर्ष में भी इन खजानों को व्यर्थ के बजाय सफल करना ही है। एक सेकेंड भी और कोई खजाना भी व्यर्थ न जाए। बाबा ने कहा कोई भी खजाना एक सेकेंड भी व्यर्थ न जाए। पहले बताना है कि संगम समय का सेकेंड नहीं है, वर्ष के बराबर है। इस संगम युग में हमने एक सेकेंड व्यर्थ में गवाया तो सोचिए एक वर्ष गवा दिया, वर्ष के बराबर है। ऐसे नहीं समझना, बाबा ने कहा ऐसे नहीं समझना एक सेकेंड एक मिनट ही तो गया, पूरा दिन बचा हुआ है, एक सेकेंड गया एक मिनट गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बाबा ने कहा व्यर्थ जाना इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। आप सबका लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाप समान बनना है, बनना है ना, बनना है। और बाबा ने कहा बनना है लेकिन ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किया। ब्रह्मा बाबा ने सर्व खजाने अंतिम दिन तक सफल किया। बाबा कहते इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, संपूर्ण फरिश्ता बन गया, अपनी प्यारी दादी को भी देखा, सफल किया और औरों को भी सफल करने का सदा उमंग उत्साह बढ़ाया। तो ड्रामा अनुसार विशेष विश्व सेवा के अलौकिक पाठ के निमित्त बने। तो इस वर्ष कल से हर दिन अपना चार्ट रखना। बाबा ने कहा कल से हर दिन अपना
चार्ट रखना। सफल और व्यर्थ क्या हुआ, कितना हुआ, घाटा कितना हुआ और फायदा कितना हुआ। अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना, स्मृति स्वरूप बनना कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफलता मेरे गले का हार है। सफलता स्वरूप ही समान बनना है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, सबको तो ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है। तो ब्रह्मा बाप का सबसे ज़्यादा प्यार किससे था, जानते हो? किससे प्यार था? मुरली से। ब्रह्मा बाबा को सबसे प्यार किससे था? मुरली से। लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। ब्रह्मा बाबा ने मुरली सुन के उस मुरली के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके फिर बाबा ने अपने रूम आए, फिर दादी को बुलाए, फिर सारे जिम्मेवारी दादी को दिए और सर्व शक्तियाँ भी अपने हाथों में दादी का हाथ रख के ट्रांसफर किए। इसलिए बाबा ने कहा कि लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। समान बनने में यह चेक करना ब्रह्मा बाप का किससे प्यार रहा। अगर मुरली से प्यार होगा तभी मुरलीधर से प्यार हो सकता है। ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है। जिससे बाप का प्यार था उससे मेरा स्वतः प्यार ही सहज होना चाहिए। ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही? एक तो मुरली से प्यार था और विशेषता क्या रही? सदा अलर्ट। बाबा ने कहा सदा अलर्ट, अलवेलापन नहीं। बाबा तो 2 बजे से ही उठ के योग करते थे। बाबा ने कहा अलवेलापन नहीं। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूम में अपने सेवा का पाठ बचाया। शरीर कमजोर होते भी देखिए बाबा ने कितना प्यार से आज बाबा का अनुभव सुना रहे हैं कि शरीर कमजोर होते भी कैसे अलर्ट होके आधार लेके नहीं बैठे। बाबा कभी भी किसी चीज़ का आधार लेके नहीं बैठता था, पूरा सीधा अलर्ट होके बैठता था और अलर्ट करके गए। बाबा ने कहा 3 बातों का मंत्र दे के गए। याद है ना सबको? याद है? बाबा ने कहा तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलवेलापन खत्म होगा। हमें किसी और की सहारे अब नहीं चाहिए। बाबा है, बाबा का प्यार है, उनके याद है, उनकी शक्ति है, दुआएं हैं, हर चीज है। तो बाबा ने कहा तीन बातों का मंत्र दे के गए। अलवेलेपन के विशेष बोल बाप दादा बहुत सुनते रहते हैं, जानते हो ना। अगर इन 3 शब्दों को निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ये बाबा ने 3 शब्द सभी बच्चों को याद दिलाए। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी सदा अपने मन में रिवाइज और बाबा ने कहा रिलाइज करते चलो। बाबा ने कहा रिवाइज याद करते चलो और रिलाइज अनुभव करते चलो तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः सम्मान बन ही जाएंगे। अगर इन बातों को याद करेंगे तो स्वतः बाप समान बन ही जाएंगे। तो एक बात सफल करो, सफलता
मूर्त बनो। बाप दादा ने बच्चों की वर्ष की रिजल्ट देखी। क्या देखा? महादानी बने हो, लेकिन अखंड महादानी। अखंड, बाबा ने कहा अंडरलाइन, अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न। अभी इसकी आवश्यकता है। क्या अखंड हो सकता है? हो सकता है। बाबा ने कहा, बाबा ने क्या कहा? हो सकता है। पहली लाइन वाले बताओ कि अखंड हो सकता है? हाथ उठाओ। अगर हो सकता है तो जो कर सकता है, कर सकते हो। मधुबन वाले भी हाथ उठा रहे हैं। बाप दादा मधुबन वालों को पहले देखता है। बाबा बच्चों को भी, मधुबन वाले बच्चों को पहले देखता है। मधुबन से प्यार है ना। शांति वन या पांडव भवन या जो भी, बाबा ने कहा जो भी दादी की भुजाएं हैं, सबको ध्यान से देखते हैं। अगर अखंड हो गया, मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो। वाचा से ज्ञान की सेवा और कर्म से गुण दान व गुण का सहयोग देने की सेवा करो। आजकल चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी को गुण का दान, गुणों का सहयोग देना आवश्यक है। अगर स्वयं सहज सिंपल स्वरूप में, बाबा ने कहा सिंपल बन के रहे तो ऑटोमेटिक दूसरे को आपके गुणमूर्त का सहयोग स्वतः ही मिल जाएगा। जो जितना महान रहते हैं वो उतना साधारण दिखाई देता है। क्या? इसलिए बाबा कहते हैं आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सिंपल देखने चाहती है। सभी उदाहरण देखना चाहते हैं ना। सुनने, बाबा ने कहा सुनने नहीं चाहते हैं। आपस में क्या भी कहते हो, कौन बना है, तो प्रत्यक्ष रूप में गुण मूर्त देखने चाहते हैं। तो कर्म से विशेष गुण का सहयोग, गुणों का दान देने की आवश्यकता है। सुनने कोई नहीं चाहता। सुनना कोई पसंद करता है? कोई नहीं चाहता। देखने चाहता है। तो अभी यह विशेष ध्यान में रखना है कि मुझे ज्ञान से, वाचा से तो सेवा करते ही रहते हो और करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन अभी मनसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ। बाबा ने क्या कहा? अभी मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ। बाबा ने कहा सकाश फैलाओ। वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंच सकते हो। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा द्वारा, बाबा ने कहा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दे सकते हो। हम किसी के पास नहीं जा सकते हैं, बहुत दूर है, तो हम उनके लिए शुभ भावना, शुभकामना दे ही सकते हैं। तो अभी इसी वर्ष एक मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा सकाश और कर्म द्वारा गुण का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुण दान दो। अज्ञानी आत्माओं को गुण दान दो। नए वर्ष में गिफ्ट भी देते हो ना, तो इस वर्ष स्वयं गुणमूर्त बन गुणों की गिफ्ट देना। गुणों की टोली खिलाते हो ना, मिलते हो तो टोली खिलाते हो ना, टोली खिलाने में खुश हो जाते हैं ना। कोई आत्माएं भागंती भी टोली को याद करते हैं। जो बाबा को छोड़ देते हैं वो भी टोली को याद करते हैं और बातें भूल जाते हैं, लेकिन टोली याद आती है। तो इस वर्ष कौन से टोली खिलाएंगे? गुणों की टोली खिलाना।
गुणों की बाबा ने कहा पिकनिक करना, क्योंकि बाप समान समय की समीपता प्रमाण और दादी के इशारे प्रमाण। समय की संपन्नता अचानक कभी भी होना संभव है, इसलिए बाप समान बनना है, वह दादी को प्यार का रिटर्न देना है। तो जो आवश्यक है मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने की। कोई कैसा भी है यह नहीं सोचो। बाबा ने क्या कहा? कोई कैसा भी है यह नहीं सोचो, यह बने तो मैं बनूं, नहीं। नंबर 1 बनना है तो कभी यह नहीं सोचना कि यह बने तो मैं बनूं। पहला नंबर तो बनने वाला बन जाएगा, फिर आपका नंबर तो दूसरा हो जाएगा ना। क्या आप दूसरा नंबर बनने चाहते हो? नहीं ना, कि पहला नंबर बनने चाहते हैं। वैसे अगर किसको कहो आप दूसरा नंबर ले लो तो लेंगे? नहीं, सभी यही कहेंगे पहला नंबर लेना है। तो पहला निमित्त बनना है। दूसरे को निमित्त क्यों बनाते हो? अपने को निमित्त बनाओ ना। ब्रह्मा बाप ने क्या कहा? हर बात में खुद निमित्त बन के निमित्त बनाना। हे अर्जुन, बन पाठ बचाना। मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है, दूसरा करेगा मुझे देखने के। और बाबा ने कहा मुझे देख के और करेंगे। हम करेंगे तो मुझे देख के और करेंगे। और बाबा ने कहा और को देख मैं करूँगा नहीं, मुझे देख और करेंगे, और को देख के मैं करूँगा नहीं। मुझे देख और करेंगे, यह ब्रह्मा बाप का पहला पाठ है। तो सुना क्या करना है? सफलता मूर्त सफलता। बाबा ने कहा सफलता मूर्त। अखंड महादानी माया को आने की हिम्मत नहीं होनी। बाबा ने कहा अखंड दानी माया को आने की हिम्मत नहीं होगी। अब अखंड महादानी बन जाएंगे, निरंतर सेवाधारी रहेंगे, बिजी रहेंगे। मन बुद्धि सेवाधारी रहेगा तो माया कहाँ आएगी? खाली पे ही माया आएंगे ना। जब बुद्धि ही खाली नहीं रहेगा तो माया क्या करेगी आके? तो अभी इस वर्ष क्या बनना है? सबका एक आवाज दिल से निकले, यह बाप दादा चाहता है। क्या? वह क्या? बाबा ने कहा नो प्रॉब्लम कंप्लीट। कोई भी समस्या नहीं, हमें हर समस्या से कंप्लीट बनना है। प्रॉब्लम नहीं लेकिन कंप्लीट बनना ही है। दृढ़ निश्चय बुद्धि विजय माला के नजदीक मन का बनना ही है। ठीक है ना? बाबा पूछ रहे ठीक है ना? बनना है ना? मधुबन वाले बनना है। नो कंप्लेन। आप कोई किसी का कंप्लेन करते हैं, बाबा ने कहा नो कंप्लेन, नो कंप्लेन। हिम्मत रखने वाले हाथ उठाओ। बाबा ने कहा नो प्रॉब्लम। वह मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। देखो बाबा ने कहा निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा। अगर रूहानी नशा नहीं तो निश्चय भी नहीं। फूल निश्चय नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो नशा रखो, क्या बड़ी बात है। कितने कल्प आप ही बाप समान बने हैं, याद है? कितने कल्प, अनेक 5000 वर्ष हम ही बने थे, हम ही बन रहे हैं और हम ही बनेंगे। बाबा ने कहा अनगिनत बार बने हो, तो यह नशा रखो, हम ही बने हैं, हम ही हैं और हम ही बार बार बनते रहेंगे। यह नशा सदा ही कर्म में दिखाई दे।
संकल्प में नहीं, बोल में नहीं, लेकिन कर्म में। कर्म का अर्थ ही है चलन में। चेहरे में दिखाई दे तो होमवर्क मिल गया। हम बच्चों को बाबा ने होमवर्क दिया, बाबा ने कहा मिला ना, अब देखेंगे नंबर वार में आते हो या नंबर 1 में आते हो। अच्छा, बाप दादा के पास कार्ड, पत्र, ईमेल, याद, प्यार कंप्यूटर द्वारा भी बहुत आए हैं और बाप दादा दूर बैठे दिल तख्त नशीन बच्चों को हर एक को नाम सहित, विशेष सहित याद, प्यार और दिल की दुआएं सम्मुख इमर्ज कर रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि प्यार तो सबको रहता ही है और बाप दादा सदा अमृत वेले विशेष ब्राह्मण आत्माओं को याद, प्यार का रेस्पॉन्स विशेष करता है। इसीलिए कार्ड भी अच्छे अच्छे बनाए हैं, वह यहाँ स्टेज पर रखते हैं, लेकिन बाप दादा के पास तो वतन में पहले पहुँचते हैं। जैसे संकल्प करके लिखे, बाबा के पास पहुँच गए। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए आत्मदीप बच्चों को सदा सफल करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को सदा अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड ज्ञान और योग युक्त, सदा एक ही समय में 3 सेवा करने वाले मनसा वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा, वाचा वाणी द्वारा, चलन और चेहरे व कर्म द्वारा तीनों सेवा एक ही समय पर इकट्ठा हो, तब आपका प्रभाव अच्छा कहने वाले नहीं, लेकिन अच्छा बनने वालों के ऊपर रहेगा, ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभव कराने वाले बच्चों को बाप दादा का नए वर्ष के लिए पदम पदम गुना याद, प्यार, दुआएं और दिल का तख्त सदा तख्त नशीन बनने वाला है। इसलिए चारों ओर के बच्चों को जो सम्मुख है वह दूर बैठे दिल तख्त पर है, सभी को नाम और विशेष सहित याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाकर खड़े हो जाओ, हाथ हिलाओ। देखो, आधा क्लास पहली बार का आया है। पीछे वाले हाथ उठाओ, दिखाई दे रहा है टीवी में, बहुत है। अच्छा, पहले बारी आने वाले को बाप दादा की बहुत बहुत दिल से मुबारक भी है और दिल का याद, प्यार भी है। जैसे अभी आए हो तो अभी के आने वालों को बाप दादा का वरदान है, अमर भव। बाबा ने कौन सा वरदान दिया? अमर भव। आज मीठे बाबा हम सभी बच्चों को वरदान दे रहे हैं, गलानी करने वालों को भी गुण माला पहनाने वाले। जो गलानी करते हैं ना, एक दूसरे का बुराई करते हैं ना, बाबा ने कहा उनको भी गुण माला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। मंदिर में देवी देवताओं की कितना भी कोई गलानी करे, गाली दे, क्या क्या बके, इधर उधर होता है ना, लेकिन वो भगवान उसके प्रति गलत
नहीं सोचते हैं, गलत नहीं करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा गलानी करने वालों को भी गुण माला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। विस्तार है, जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं तो आप डालने वालों के गले में रिटर्न कर देते हो। ऐसे गलानी करने वालों को भी आप गुण माला पहनाओ तो वह स्वतः ही आपको गुण माला रिटर्न करेंगे, क्योंकि गलानी करने वालों को गुण माला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्ति निश्चिंत कर देना है। यह देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अगर मन से अच्छा सोचा तो खराब होने वाला भी अच्छा हो जाएगा। अव्यक्ति सारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। कितनी भी कार्य की चारों ओर की खींचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। अर्थात सेवा का कभी बंधन नहीं होता है, क्योंकि योग युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है, मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। मेरा है ही नहीं तो बंधन किस चीज़ का। हम बाबा से बच्चे वरदान लेंगे। गलानी करने वालों को भी गुण माला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति द्वारा सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। आज का सोमान है, मैं इष्ट देव महान आत्मा हूँ। ओम शांति। आज बाबा ने हेडलाइन में बताए, नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना है। ओम शांति। नेपाल घूम लेता, कभी भी घूम लेते, नेपाल इंडिया सब।